मुझे भगवान स्वामीनारायण का ज्ञान सबसे अलग लगा। लगा नहीं बल्कि सबसे अलग है, क्योंकि जैसी अनुभूति, जैसा एहसास मुझे अक्षरधाम में जाकर हुआ, ऐसा एहसास मुझे किसी अन्य धाम पर या फिर किसी भी आध्यात्मिक संस्थान पर जाकर नहीं हुआ। एक कमेंट। तो आपकी इस लाइन में या फिर आपके इस कमेंट में किसी भी तरह का संशय नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि परब्रह्म सर्वोपरि होते हैं और उनकी भक्ति अनंत जन्मों के बाद ही नसीब होती है। और जिन्हें वो नसीब होती है, जो परब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो फिर उनका इस तरह का कमेंट लिखना कोई नई बात नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं खुद जब तक परब्रह्म की भक्ति नहीं करता था या फिर जब तक मैं भगवान स्वामीनारायण को नहीं जानता था, उससे पहले मैं किसी भी तरह की कोई भी भक्तियां कर लेता था। कई तरह की मेरी मान्यताएं हुआ करती थी, कई तरह की मेरी धारणाएं हुआ करती थी, लेकिन उन सभी भक्तियों को करने के दौरान भी मुझे कहीं न कहीं अपूर्णता दिखाई पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है नहीं पता लगता था। बहुत सारे जो देवी देवता होते हैं, उनके मैंने प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त किए हैं, स्वप्न में भी, ध्यान में भी, और ना ध्यान ना स्वप्न जिसे तंद्रा कहते हैं उसमें भी, और खुली आंखों से भी। टोटल मिला करके इसमें पूरा का पूरा सूक्ष्म जगत ही आप कह सकते हैं, जिनमें से कईयों को तो मैं जानता भी नहीं था। लेकिन जहां से मुझे ये सूक्ष्म जगत दिखना शुरू हुआ था, और उनमें भी जो उच्च स्त्री देव सत्ताएं होती हैं, उनका दिखना जब से मुझे शुरू हुआ था, तो वो पल या फिर वो समय मुझे आज भी याद है। क्योंकि शुरुआत में पहली बार ही अगर किसी साधक के साथ ये सब हो रहा होगा, तो फिर उसका मनोभाव कुछ और ही हो जाता है, किसी और ही लेवल का होता है। मैं ध्यान करने के लिए टाइम निकालता था सबसे पहले, कि कैसे ही मैं आंख बंद करूं और मुझे कुछ दिखे, और वो दिखना भी शुरू हो जाता था। कुछ दृश्य मुझे अपने पास्ट के दिखाई पड़ते थे, कुछ खाली ऐसे ही पास्ट के दृश्य दिखाई पड़ते थे, किसी अन्य लोक के दृश्य दिखाई पड़ते थे, और कुछ दृश्य मुझे किसी अन्य के फ्यूचर के दिखाई पड़ते थे, और या फिर अपने फ्यूचर के दिखाई पड़ते थे। लेकिन ये सब घटित होने के साथ साथ ही कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ मिसिंग है, क्योंकि उससे पहले या फिर ये सब होने के दौरान भी मैं परब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता था। मैंने सिर्फ नाम सुना था कि परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, और सही बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि परब्रह्म की भक्ति आखिर करते कैसे हैं। और इससे भी बड़ी बात, मुझे ये भी नहीं पता था कि परब्रह्म के भी कोई अवतार पृथ्वी लोक में आते हैं। तो परब्रह्म की भक्ति चुनिंदा लोगों को ही मिलती है, या फिर प्यास अगर खुद में ही ज्यादा होगी किसी में, तो भी उसे परब्रह्म परमात्मा द्वारा चुन लिया जाता है। मतलब अंतिम सत्य के लिए अगर आप तैयार हैं, अंतिम सत्य अगर आप हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं, अंतिम सत्य मतलब परब्रह्म की भक्ति से ही जो मिलता है, उसके अलावा कुछ अन्य जानने को रह नहीं जाता है। तो ऐसी प्यास अगर किसी इंसान या फिर किसी साधक में होती है, तो भी उसे परब्रह्म द्वारा चुन लिया जाता है। या फिर हमारा टर्न भी आता है, इसमें टर्न का योगदान भी रहता है, या फिर उनके द्वारा चुन भी लिया जाता है, या फिर कृपा से भी कोई इंसान परब्रह्म की भक्ति में आते हैं। मतलब गुरु कृपा से भी आ सकते हैं कोई परब्रह्म की भक्ति में। उससे पहले तो इंसान किसी की भी भक्ति कर सकता है, और वो भी उसके बुद्धि और मन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो उसके बुद्धि और मन को भाया, वही उसके लिए परमात्मा बन गया, या फिर उसके लिए कोई भी भगवान बन गया, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। लेकिन परब्रह्म की भक्ति बिल्कुल सेपरेट होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो सबसे हाई लेवल की होती है, और उसके अलावा कुछ अन्य फिर रह नहीं जाता है अगर साधक उस भक्ति में आ जाता है तो। और परब्रह्म प्राप्ति का अनुभव भी होता है उस साधक को। परब्रह्म की भक्ति का मतलब ये भी होता है कि हमारे भीतर जितने भी तरह के दोष होते हैं, जितने भी तरह के विकार होते हैं, उन सब से भी हम बाहर निकलने लगते हैं, या फिर वो सब भी छटने लगते हैं। वो आवरण जो होते हैं काल कर्म माया वाले, या फिर ये पंच महाभूत वाले जो भी आवरण होते हैं, उन सब से हम बाहर निकलने लगते हैं। मतलब हमारा जो वास्तविक स्वरूप होता है वो प्रकट होने लगता है, और वही परब्रह्म की भक्ति होती है। वो सब भी परब्रह्म की कृपा से ही होता है। लेकिन उससे पहले आपको इस संसार में किसी भी तरह का भेद या फिर दोष वगैरह नहीं निकालना है। जैसे कि आपने कमेंट किया था कि जो भगवान गणेश हैं, उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है, जिस वजह से पॉल्यूशन वगैरह, आप जिस तरह की भी बातें आप कर रहे थे, उस तरह की बातों में आपको नहीं पड़ना है। आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है और अपना कल्याण करना है, आपको ब्रह्म स्वरूप होना है। ये आपका मकसद है। ये नहीं कि वहां फॉल्ट दिख गया तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, वहां फॉल्ट दिख गया तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपका मुख्य ध्येय है आपको ब्रह्म रूप होना है, आपको आत्म स्थिर होना है। ये नहीं कि
उनकी वजह से ये सब हो रहा है, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। समाज सुधारक आपको नहीं बनना है ऐसे करके। आपको अपनी चित्त वृत्तियों को इस समाज में बहुत कुछ जो हो रहा है वहां नहीं फंसा देना है। इससे आपकी शक्ति जो होती है, जो ऊर्जा होती है, वो व्यर्थ में ही इधर उधर चली जाती है, विचारों के रूप में भी। अगर आप विचार भी करेंगे तो ऐसा करने से वैसा गलत हो रहा है, तो उसमें आपकी ऊर्जा व्यय हो जाएगी। तो आपको इन लफड़ों में जानबूझ करके नहीं पड़ना है। और आपको अच्छी तरह पता है कि इस दुनिया में होता क्या है, इस दुनिया में सही कुछ होता नहीं है। तो इन चक्करों में अगर आप पड़ेंगे तो फिर आप परब्रह्म की भक्ति में कैसे हो पाएंगे। वो बात अलग है कि परब्रह्म तो परब्रह्म ही हैं, वो तो फिर सर्वोपरि ही हैं, उनसे ऊपर कुछ होता नहीं है। उस आवरण का हिस्सा अगर आप बन जाते हैं तो उसके लिए आप में कई तरह की पात्रताएं भी होनी चाहिए। और वो पात्रताएं तभी होंगी जब संसार में आप जानबूझकर फंसना ना चाहते हो। जानबूझकर अगर आप फंसना चाहते होंगे इनके विवादों में या फिर इन उलझनों में, तो फिर परब्रह्म की भक्ति में पूर्ण रूप से आप हैं नहीं। आपको उनके अलावा कुछ और भी चाहिए। आप इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, पर्सनल अपना बनाना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ या फिर मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, इस पर भी काम होना चाहिए। उस पर काम बाद में होगा, वो आप छोड़ दो। आपको सबसे पहले अपने आप पर काम करना है। आपको पात्र बनना है। पात्र आप बनेंगे तो ही परब्रह्म आपके भीतर उतरते हैं, तो ही आपके वास्तविक स्वरूप का प्रकटीकरण होता है। और उसके लिए आपके जीवन में अक्षरधाम से संबंध रखने वाले कोई दिव्य संत भी आपके गुरु होने चाहिए, उनके सानिध्य में आप होने चाहिए। ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। जिन्हें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर लेना या फिर व्हाट्सएप कर लेना। मैं आगे के मार्गदर्शन के लिए पूरी कोशिश करूंगा, जो कि मैं करता भी हूँ। अगर आपका संकल्प आत्म स्थिर होना है, आत्मस्वरूप होना है, फिर तो जो भी चीज आपको आपके इस मार्ग से इधर उधर करेगी, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, भाग जाएंगे और आप उस मार्ग से हट जाएंगे, दोबारा से अपने संकल्प में आ जाएंगे कि मुझे तो ब्रह्मरूप होना है, मुझे तो आत्म स्थिर होना है। मैं कहाँ लगा हूँ इन चक्कर में कि वहां मूर्ति को नदी में डाला जा रहा है तो उससे ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने आपको बोला कि अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद परब्रह्म की भक्ति नसीब होती है इंसानों को, या फिर उनकी ही कृपा से या फिर गुरु कृपा से। बाकी तो जितनी भक्तियां होती हैं आपको मैंने बता दिया है बहुत बार, वो माया वार वाली भक्तियां होती हैं सब। और अगर माया पार वाली भक्ति आप कर भी रहे हैं तो आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि इधर भी मुझे कुछ चाहिए और मैं यहाँ आत्म स्थिर भी होना चाहता हूँ। जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते तब तक आप में परमात्मा परब्रह्म उतरते नहीं है। हालांकि इसमें गुरु की कृपा भी होती है, उनका भी योगदान होता है और आपका प्रयास भी इसमें शामिल रहता है, दोनों तरफ से रहता है इसमें। और बीते कुछ समय में मैंने क्या नोटिस किया, कुछ लोग मेरे संपर्क में आए, वो मुझे टेक्स्ट भी करते थे, मेरी कॉल पे बात भी होती थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो वो लोग सिर्फ मेरे वीडियोस की वजह से ही मुझ तक जुड़े हुए थे। मुझे नहीं पता उन्हें इन वीडियोस को देख करके क्या मिलता था, वो किस हिसाब के थे, वो भक्त थे भी या नहीं, या फिर वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते भी थे या फिर नहीं चाहते थे। लेकिन घुमा फिराकर मैंने ऐसा देखा कि उनमें से भी बहुत सारे लोगों को परब्रह्म की भक्ति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब वो अपने आप को बचा कर रखने वाले थे। बचा कर रखने मतलब हम अपने आप को बचा कर रखेंगे, उसके बाद हमने सिर्फ परब्रह्म की भक्ति के बारे में या फिर अक्षरधाम के बारे में सिर्फ जाना है, ज्ञान इकट्ठा किया है, सुन लिया है, बहुत हो गया, नॉलेज इकट्ठा कर लिया। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा बहुत सारा इसी चैनल पे। मतलब सारी जानकारी होने के बाद भी वो लोग चैनल को छोड़ करके ही चले गए। मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि बहुत, मतलब मुझे कभी कभी बहुत बुरा फील भी होता है कि ऐसे कैसे कोई, मतलब उन्हें ये पता लगा है परब्रह्म की भक्ति के बारे में और भक्ति में बिना होए वो ऐसे ही चले गए, क्योंकि ये दोबारा तो फिर अनंत जन्मों बाद ही मिलती है। ये भी एक सच है। भक्ति की शुरुआत होने से पहले ही उनके मन में किसी भी तरह का सह या फिर डाउट हो गया अपने आप ही भक्ति को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया जो लोग घूम लेते हैं ना, उसके बाद सब तरह के धामों में, मंदिरों में बहुत तरह के गुरु जो बना लेते हैं, बहुत तरह की किताबें जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद दिमाग भी ऐसा ही हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो वाली किताब जैसी ये वाली भी होगी, वो वाला धाम जैसा ये वाला धाम भी होगा। भक्ति करनी होती है कि मुझे परब्रह्म परमात्मा ही चाहिए, बस मुझे इसी जन्म में अपना जीवन सफल बनाना है। भले ही मेरा ये जन्म खिंच जाए थोड़ा लंबा, लेकिन इसी जन्म में मुझे सारा हिसाब फाइनल करना है। इस तरह का भक्त होना चाहिए। ऐसे भक्त बहुत सारे होते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी हैं कि जिसमें भक्तों ने ही गुरु से या फिर परमात्मा से विनती की थी या फिर गुजारिश की थी
कि प्रभु आप मेरे इस जन्म को भले ही थोड़ा 10-5 साल के लिए आगे को खींच दो, लेकिन इसी जन्म में सब फाइनल कर देना, नहीं तो मुझे फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। और अगला जन्म में आपको पता ही है काफ़ी कुछ यादें वगैरह मिट जाती हैं। वो तो बहुत उच्च स्तरीय गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो जाके वो सामंजस्य दोबारा बन पाता है। नमस्कार।